नमस्कार। जरा सोचिए, कैसा हो अगर आत्मज्ञान का रास्ता मेहनत करने का हो ही नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने का हो। आज हम कबीर के इसी क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे, जो ओशो की व्याख्या के जरिए हमें एक बिल्कुल ही अलग दिशा दिखाता है। तो चलिए इस सहज बोध में उतरते हैं। तो शुरुआत इसी गहरे सवाल से करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि परमात्मा को खोजने की हमारी सारी कोशिशें, सारी साधना असल में हमें उससे और दूर ले जा रही हों? यही वो विरोधाभास है जो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र है। देखिए, आमतौर पर तो आध्यात्मिकता को एक बहुत कठिन यात्रा की तरह ही देखा जाता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें बहुत मेहनत लगती है, अनुशासन और एक अंतहीन संघर्ष शामिल है। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि परमात्मा को पाना है तो बहुत दौड़-धूप करनी होगी, तपस्या करनी होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब सा खेल चलता है कि जितना हम उसे खोजते हैं, उतना ही उसे खो देते हैं। जितना पास जाने की कोशिश करते हैं, उतने ही दूर होते चले जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी बाधा सामने आती है, हमारा अपना मैं, हमारा अहंकार। क्या हो अगर ईश्वर को पाने की हमारी हर कोशिश असल में हमारे इस मैं को ही और मजबूत कर रही हो? हर कोशिश, हर प्रयास, ये सब मन से ही तो जन्म लेता है। ये मन का ही खेल है। और मन की अपनी एक सीमा है। वो उसी चीज को पकड़ सकता है जो उससे छोटी हो। जो असीम है, वो भला मन की पकड़ में कैसे आएगा? ये एक बहुत गहरी बात है। जो कुछ भी मन से पाया जाएगा, वो मन के पार जा ही नहीं सकता। जरा सोचिए, अगर किसी ने मेहनत करके, कोशिश करके परमात्मा को पा लिया, तो असल में बड़ा कौन हुआ? खोजने वाला? ऐसे में पाया गया परमात्मा तो खोजने वाले से छोटा हो गया, जो कि असंभव है। यहाँ देखिए, दो रास्ते बिल्कुल साफ है। एक तरफ है प्रयास का मार्ग, जो अहंकार को और पोषित करता है। यह जीतने की एक दौड़ है। और दूसरी तरफ है सहज मार्ग, जो समर्पण का है, जहाँ अहंकार धीरे धीरे घुल जाता है। इसमें तनाव नहीं, बल्कि एक गहरा विश्राम और स्वीकृति का भाव है। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, पर यह बात बहुत गहरी है। हमारी जीत का मतलब है मैं की जीत, अहंकार की जीत। और जहां मैं अकड़ कर खड़ा हो, वहां परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन जब हम पूरी तरह हार जाते हैं, जब ये मैं का भाव ही मिट जाता है, बस उसी पल उसकी मौजूदगी की विजय शुरू होती है। ये हार असल में सबसे बड़ी जीत है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर कोशिश नहीं करनी, तो फिर करना क्या है? यहीं पर कबीर हमें एक समाधान देते हैं। सहज योग, यानी बिना किसी प्रयास के सहज ही मिलन का मार्ग। सहज समाधि का मतलब है कुछ करना नहीं। यह कोई कोशिश नहीं है, बल्कि एक प्रसाद है, एक अनुकंपा की तरह। यह तब घटती है जब खोजने वाला ही मिट जाता है और केवल वो बचता है जिसे खोजा जा रहा था। यह खोजने का विज्ञान नहीं, बल्कि खुद के खो जाने की कला है। कबीर के अपने शब्द इस बात को कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं। वो कहते हैं, मैं खोजने तो निकला था, लेकिन खोजते खोजते खुद ही मिट गया, और जैसे ही खोजने वाला मिटा, वहीं पर मिलन हो गया। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस सहज योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए? कबीर के लिए जीवन और साधना में कोई फर्क है ही नहीं। कबीर कहते हैं, मैं जो भी करता हूँ वही उसकी सेवा है। जब भी चलता हूँ उसी की परिक्रमा हो रही है। जब मैं सोता हूँ तो वही दंडवत प्रणाम है। और जो कुछ भी मैं खाता पीता हूँ वही उसकी पूजा बन जाता है। मतलब हर छोटा बड़ा काम एक पवित्र क्रिया बन जाता है। जिंदगी को ना टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 1 घंटा प्रार्थना कर ली और बाकी के 23 घंटे बेईमानी चलती रहे। अगर प्रार्थना होगी तो फिर 24 घंटे होगी। जीवन या तो पूरा का पूरा पूजा है या फिर बिल्कुल भी नहीं। और अब हम इस यात्रा की सबसे गहरे, सबसे खूबसूरत मोड़ पर आते हैं। ये यात्रा कुछ नया पाने की है ही नहीं, बल्कि कुछ भूला हुआ याद करने की है। कबीर और नानक जैसे संत सुरति या स्मृति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है याद करना। परमात्मा हमारा स्वभाव है, उसे खोया नहीं जा सकता, सिर्फ भुलाया जा सकता है। तो सवाल खोज का है ही नहीं, सवाल सिर्फ और सिर्फ स्मरण का है। ये अनुभव हम सब ने कभी न कभी किया है ना? जब कोई भूला हुआ नाम याद करने की कोशिश करते हैं, तो जितनी जोर जबरदस्ती करते हैं, उतना ही तनाव बढ़ता है और नाम याद नहीं आता।
पर जैसे उस कोशिश को छोड़ देते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, वो नाम अचानक खुद ब खुद जबान पर आ जाता है। परमात्मा का स्मरण भी ठीक ऐसा ही सहज है। ये प्रयास से नहीं, विश्राम से घटता है। ये कहानी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। एक भिखारी सालों तक एक ही जगह बैठकर भीख मांगता रहा और वहीं मर गया, ये जाने बिना कि जिस जमीन पर वो बैठा था ठीक उसी के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा था। हम सब की हालत कुछ ऐसी ही है। जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वो हमारे भीतर ही मौजूद है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहज योग की शुरुआत अंत से होती है। ये इस बोध के साथ जीना शुरू करना है कि मंजिल तो मिल ही चुकी है। ये महसूस करना है कि साधक पहले से ही वहीं खड़ा है जहां उसे पहुंचना था। तो आज की इस बात को हम इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। इस पर विचार कीजिएगा, क्या हो अगर ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा कहीं पहुंचने की दौड़ हो ही नहीं, बल्कि सिर्फ यह महसूस करना हो कि हम तो हमेशा से घर पर ही थे।